चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं कस्टोडियन। एज द नेम सजेस्ट्स, कस्टोडियन इज समवन जिसके पास कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज होती है, कस्टडी ऑफ एसेट्स होती है। अच्छा, नॉर्मली कहां पर कस्टोडियन की जरूरत होती है? सो जैसा हम लोग बात करते हैं हमेशा दैट अगर कोई भी फंड अगर कोई फिक्स्ड, मतलब आप ऐसा समझो कोई फिजिकल एसेट अगर होल्ड करता है, राइट, कोई भी फिजिकल एसेट होल्ड करता है, समथिंग लाइक गोल्ड, मे बी सिल्वर, मे बी रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए सेबी कहता है कि साहब अगर फंड खुद गोल्ड में डील कर रहा है, कोई गोल्ड ईटीएफ है, कोई सिल्वर ईटीएफ है, तो वो फिजिकल गोल्ड खुद होल्ड ना करे, बिकॉज अगर कल से उसने गोल्ड बेच दिया और पैसा लेके भाग गया तो इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाएगा। तो सेबी क्या कहता है, लेट द फंड डिसाइड एंड टेक द कॉल्स एज टू व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल गोल्ड और मे बी सिल्वर, लेकिन जो फिजिकल कस्टडी होगी गोल्ड की, द फिजिकल कस्टडी हैज टू गो टू अनदर इंटरमीडिएरी हु इज कॉल्ड एज अ कस्टोडियन। सो फंड पैसा इकट्ठा करता है इन्वेस्टर्स से, उस पैसे का पूल बनाता है और उस पूल से कोई गोल्ड खरीद लिया, उसने फिजिकल सिल्वर खरीद लिया, और एज इट इज उस फिजिकल गोल्ड की कस्टडी उठाकर वो किसको दे देता है? वो सारी की सारी कस्टडी दे देता है टू अ कस्टोडियन। सो बेसिकली कस्टोडियल प्रोवाइड्स कस्टोडियल सर्विसेज फॉर गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और मे बी रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। उसके बाद कोई भी बेनिफिट्स अगर होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, तो सारे बेनिफिट्स इकट्ठे करता है और क्लाइंट को फ्रॉम टाइम टू टाइम रिपोर्ट करता रहेगा। ये उसके मेन फंक्शंस है। मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी है कस्टोडियन की? एटलीस्ट 50 करोड़ रुपीस, 50 करोड़ रुपए होनी चाहिए। नाउ यार, अब इसके जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सी, जैसा मैं आपको बोलता हूं, कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स है जो कॉमन है, हर जगह सेम है, वो आप याद कर ले। 3-4 वो याद हो जाएंगे आपको, 2-3 आपको मेन फंक्शंस पता ही होंगे। दैट्स हाउ यू मेक अप फॉर इट। कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लाई करना है, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। रिकॉर्ड इज टू बी मेंटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। सेबी जब कोई इन्फॉर्मेशन मांगे, आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स है, हर जगह आपने पढ़े हैं, राइट, ये लिख सकते हो आप। उसके अलावा अब क्योंकि कस्टोडियन फिजिकल एसेट्स में डील करता है, तो सेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उस कस्टोडियन के पास एटलीस्ट वो इंटरनल मैकेनिज्म्स है एस्टैब्लिश्ड, जिसके थ्रू वो ये इंश्योर कर सके कि आप अपनी प्रॉपर फिजिकल एसेट्स ड्यूली प्रॉपर्ली ठीक तरीके से मेंटेन कर पा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस टू सेफगार्ड द assets physically on behalf of the investors or the fund is the prime responsibility of a custodian, है ना। So यार, custodian मेन क्या करता है? फंड के बिहाफ पे फिजिकल एसेट्स होल्ड करता है, बिकॉज सेबी कहता है कि फिजिकल एसेट्स खुद फंड होल्ड नहीं करेगा, इट शुड बी सेफगार्डेड एंड शुड बी इन द फिजिकल पोजेशन और कस्टडी ऑफ अनदर इंटरमीडिएरी हु इज कॉल्ड एज कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। सो ये कस्टोडियन का रोल था, हैपेंस टू बी अ सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएरीज। और आगे बात करेंगे अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट। कीप स्क्रॉलिंग।